flag and inaugurate the new OT-cum-ICU complex. आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भारत सरकार में सहयोगी श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री भी श्री अनिल विज जी, भारत की संसद में मेरे सहयोगी साथी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर ओपी कालरा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ हरियाणा सरकार के अधिकारी आलोक निगम जी, डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक के प्रोफेसर रोहतास कुमार यादव जी, यहाँ मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में उपस्थित हमारे ही विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती पद्मजा सिंह जी, उपस्थित सभी अन्य हरियाणा सरकार के, भारत सरकार के अधिकारीगण जो भी हमारे साथ किसी न किसी रूप में आज जुड़े हैं, इस प्रतिष्ठित संस्थान के सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, दूसरे अन्य स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेज, पैरामेडिक्स और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के साथी जो मेरे साथ दिल्ली में हैं और जो रोहतक में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो संस्थान है, जन्म से लेकर आज तक शायद जैसा अभी सबने स्मरण भी कराया कि 60 साल का इसका इतिहास हो गया है और मुझे ख्याल है कि 70 के दशक में जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए इम्तहान दिया करते थे तो उस समय भी रोहतक का मेडिकल कॉलेज, इसका नाम, जो एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी मन की लिस्ट के अंदर इसका एक प्रमुख स्थान होता था कि मेरे को अगर यहाँ पर भी एडमिशन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पास आउट बहुत सारे डॉक्टर्स, उनको मैं जानता हूँ जो कि दिल्ली में प्रतिष्ठित स्थानों पर काम कर रहे हैं, दिल्ली में अपनी बहुत योग्यता से सर्विसेज दे रहे हैं और इस संस्थान के बारे में मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट का भाव है। मैं अनिल विज जी आपको बहुत बधाई देता हूँ। आप जानते हैं कि आपको, आपके काम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। राजनीति के क्षेत्र में भी हरियाणा के अंदर आपके संगठन के प्रभारी के रूप में इस 21वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों से लेकर और पिछले सालों में हरियाणा को बहुत नज़दीक से, बहुत गहराई से समझा है, आपकी वर्किंग को भी जाना है। मुझे खुशी है कि इस नई सरकार में आपको स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का भी दायित्व मिला है और आप पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपना काम करते हैं।
मैं हृदय से आपको इस आज के नए एडिशन के लिए जो यहाँ पर हुआ है बधाई देता हूँ। प्रोफेसर ओपी कालरा साहब, आपने बहुत विस्तार से वर्णन किया है जो कुछ इस संस्थान के बारे में प्रगति हुई है पिछले वर्षों में। आप जानते हैं कि आपको भी मैं लगभग पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से जानता हूँ और अब तक मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोग भी ये समझ पाए होंगे कि प्रोफेसर ओपी कालरा भी एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित डॉक्टर भी हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी अब उन्होंने अपनी कामों के द्वारा अपनी छाप छोड़ी है। मुझे आपने ठीक याद दिलाया कि जब दिल्ली में मुझको भगवान की कृपा से भारत को पोलियो मुक्त करने का सपना देखने का सौभाग्य मिला था, तो आपके जैसे हज़ारों डॉक्टर्स ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने हमारे उस सपने को साकार करने में 1994 में मिलकर काम किया था और उसी के परिणाम स्वरूप 1995 में देश ने और 1996 में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया ने पोलियो उन्मूलन के आंदोलन को अपना आंदोलन बनाया और आज हम सब लोगों को पोलियो मुक्त भारत में सांस लेने का अवसर मिल रहा है। इस यज्ञ में आपके जैसे हजारों लाखों डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने, समाज की स्वयंसेवी संस्थाओं ने योगदान दिया। मैं हृदय से आपको भी और आपके इस यूनिवर्सिटी के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही प्रतिष्ठित कैंपस है और जैसा आपने खुद ही कहा और जैसा डॉक्टर अरविंद शर्मा जो इस इंस्टीट्यूशन के स्वयं पढ़े हुए हैं, एल्यूमिनस हैं यहाँ के, ये इनका अल्मा मेटर है और उन्होंने भी इस संस्थान की तारीफ के बारे में, इसकी जो सारी इकोलॉजी है और इसके जो सारे पहलू हैं उनका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। 400 एकड़ के करीब बड़े कैंपस को ग्रीन और बाकी सारी सुविधाओं से युक्त करके रखना और उसको मेंटेन करके रखना, ये कोई साधारण काम नहीं है। और आज तो एक इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर हुआ है, इतने सारे मॉड्यूलर ओटीज और इतना बड़ा आईसीयू का कॉम्प्लेक्स। पिछले समय में ऐसे कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने का मुझे मौका मिला और जब भी इन कार्यक्रमों में मैं शिरकत करता हूँ तो मुझे अपने प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिल की गहराइयों से स्मरण होता है। आज जो कुछ भी हम ये देख रहे हैं, इसके पीछे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लीडर का विजन था। 2003 में जब 15 अगस्त को वो भारत की जनता को संबोधित करने के लिए आए थे लाल किले के प्रांगण से, जब उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे तो सारे देश के सामने उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना की
के रूप में